नमस्कार। आज हम एक काफ़ी अहम कहानी पर बात करने वाले हैं। मध्य प्रदेश के सीधी जिले में एक छोटा सा गांव है, खड्डी खुर्द। जी। वहां की एक 22 साल की लड़की लीला साहू, जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी हैं, उन्होंने अपनी प्रेगनेंसी के दौरान एक मुद्दा उठाया। हाँ, सड़क का मुद्दा। बिल्कुल, गांव की खराब सड़क का। और देखते ही देखते ये एक वायरल कैंपेन बन गया। हाँ, हमने भी इस पे रिपोर्ट्स देखी हैं, जैसे द क्विंट, डेक्कन क्रॉनिकल और भी कई जगह हैं। हाँ, नव भारत टाइम्स, आज तक, कई मीडिया रिपोर्ट्स हैं हमारे पास। तो आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे कि कैसे एक निजी परेशानी एक बड़े अभियान में बदली, और इस पर रिएक्शंस कैसे आए और इसका असर क्या हुआ जमीनी स्तर पर, है ना? हाँ बिल्कुल। तो शुरुआत करते हैं लीला के उस वीडियो से ही। वो अपनी गर्भावस्था के बिल्कुल आखिरी दौर में थी जी। और वो वीडियो में पूछ रही थी कि भाई, गांव तक एम्बुलेंस आ नहीं सकती, सड़क ही ऐसी है। अगर मुझे या किसी और को कुछ हो गया तो कौन जिम्मेदार होगा? बहुत ही सीधा और मार्मिक सवाल था ये। सोचिए, वो हालत, गांव है खड्डी खुर्द, हाँ। और अस्पताल मुश्किल से 8 किलोमीटर। सिर्फ 8 किलोमीटर, ज्यादा दूर नहीं है। हाँ, लेकिन वो 8 किलोमीटर पार करना ही सबसे बड़ी चुनौती थी। सड़क कच्ची, कीचड़, पत्थर, एम्बुलेंस का आना तो नामुमकिन ही समझिए। और रिपोर्ट्स बता रही थी कि गांव में उस वक्त भी शायद 6 से 8 महिलाएं गर्भवती थी। जी, और उनको कैसे ले जाते थे अस्पताल? ट्रैक्टर पर। ट्रैक्टर पर। ये तो बहुत ही खतरनाक भी है और तकलीफदेह भी। बिल्कुल। और शायद इसी फ्रस्ट्रेशन ने, इसी हताशा ने लीला को आवाज उठाने पर मजबूर किया होगा। उन्होंने पहले भी कंटेंट बनाया है ना, गांव की जिंदगी पर। हाँ, वो 2022 से ही एक्टिव थी सोशल मीडिया पर, गांव की रोजमर्रा की जिंदगी दिखाती थी। लेकिन 2024 में उन्होंने अपना फोकस बदला, स्थानीय मुद्दों पर। बिल्कुल। अपने यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, जहां उनके करीब 23 से 25 लाख फॉलोअर्स हैं, वहां उन्होंने ये सड़क वाला मुद्दा उठाया। और उन्होंने सीधे अधिकारियों को टैग भी किया था शायद। हाँ, उन्होंने प्रधानमंत्री को, नितिन गडकरी जी को, और जो वहां के स्थानीय सांसद हैं राजेश मिश्रा, उनको भी टैग किया। अच्छा, और इसका असर क्या हुआ? क्या लोगों ने सुना? अरे बिल्कुल सुना। वीडियो वायरल हो गया। गांव की दूसरी महिलाएं, खासकर जो गर्भवती थीं, वो सब उनके समर्थन में आ गईं। और सिर्फ गांव ही नहीं, बाहर से भी बहुत सपोर्ट मिला। लीला ने अपने वीडियोस में ये भी दिखाया कि कैसे सालों से नेता वादे तो करते रहे हैं चुनाव में, सड़क बनवा देंगे। हाँ, पर सड़क बनी नहीं। और फिर मीडिया ने भी इसे कवर करना शुरू कर दिया। पहले लोकल मीडिया, फिर नेशनल मीडिया। लेकिन जो राजनीतिक प्रतिक्रियाएं आईं, वो थोड़ी चौंकाने वाली थी। हाँ, वो तो थी। जो स्थानीय सांसद हैं राजेश मिश्रा, उनका एक बयान आया जो काफी विवादित रहा। क्या कहा था उन्होंने? उन्होंने कुछ ऐसा कहा कि डिलीवरी की तारीख बता दो, हम 1 हफ्ता पहले तुम्हें उठवा लेंगे। उठवा लेंगे? ये तो बहुत ही असंवेदनशील बात है। जी, और इसकी बहुत आलोचना हुई। इसे मुद्दे से भटकाने वाला और संवेदनहीन माना गया। ये सिर्फ असंवेदनशीलता है या फिर ये दिखाता है कि जमीनी हकीकत से कितना कटे हुए हैं कुछ लोग? सड़क की जरूरत को ही नजरअंदाज कर दिया। ये सवाल तो उठता ही है। और सिर्फ यही नहीं, जो राज्य के पीडब्ल्यूडी मंत्री हैं राकेश सिंह, उनका भी बयान आया। अच्छा, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि भाई, सड़क पोस्ट से नहीं बनती, उसके लिए फंड लगता है, प्रक्रिया होती है। एक तरह से सोशल मीडिया के प्रभाव को कम बताने की कोशिश थी है। लेकिन लोग तो यही कह रहे थे कि सालों से प्रक्रिया और फंड के बावजूद सड़क क्यों नहीं बनी? बिल्कुल, यही तो मूल सवाल था। और ये सिर्फ एक गांव की बात नहीं है, जैसा द क्विंट ने भी एनालाइज किया है। हाँ, ये एक बड़े मुद्दे का प्रतीक है। बिल्कुल, ग्रामीण भारत में जो दशकों से उपेक्षा होती आई है, बुनियादी सुविधाओं की कमी है, ये उसकी एक झलक है। पास में ही रीवा जिले में भी तो ऐसा ही हुआ था। हाँ, वहां एक आदिवासी गर्भवती महिला की मौत हो गई थी सड़क न होने की वजह से। कितनी दुखद बात है। तो ये दिखाता है कि ये समस्या कितनी गहरी और फैली हुई है। और ये नेताओं और जनता के बीच वो टूटे हुए वादों का भी मामला है। वादे होते हैं, पूरे नहीं होते। सही कहा। लीला के अभियान ने उसी दुखती रग पर हाथ रखा था। लेकिन इस बार लगता है कुछ असर हुआ। हाँ, इस बार कहानी थोड़ी अलग हुई। जब चारों तरफ से दबाव बना, मीडिया में बात आई, सोशल मीडिया पर हल्ला हुआ, तो प्रशासन जागा। हरकत में आया प्रशासन। जी, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और पीडब्ल्यूडी ने फौरन मशीनें भेजी, जेसीबी, रोड रोलर, और सड़क की एक अस्थायी मरम्मत शुरू करवाई। अच्छा, फौरी राहत के लिए कुछ काम हुआ। हाँ, कई न्यूज सोर्सेज ने भी ये कंफर्म किया, जैसे डेक्कन क्रॉनिकल, लेटेस्टली वगैरह। और सुनने में आया कि पक्की सड़क के लिए भी कुछ बात आगे बढ़ी है। जी बिल्कुल। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, जो PMGSY है,
हाँ हाँ। उसके तहत लगभग 5 से 7 किलोमीटर की पक्की सड़क के लिए सर्वे का काम भी शुरू हो गया है। उम्मीद है कि अगले साल मतलब अप्रैल 2025 तक शायद मंजूरी मिल जाए। चलिए, तो अच्छी खबर है। हाँ, लीला ने खुद भी एक वीडियो पोस्ट किया था खुशी जाहिर करते हुए कि चलो कम से कम अब एम्बुलेंस तो गांव आ पाएगी। तो ये पूरी कहानी हमें क्या सिखाती है? एक तरफ तो ये है कि डिजिटल दुनिया ने, सोशल मीडिया ने एक आम नागरिक को कितनी ताकत दे दी है ना? हाँ बिल्कुल। जो आवाज शायद पहले गांव से बाहर नहीं निकल पाती थी, वो अब सीधे देश के स्तर पर सवाल पूछ सकती है, जवाबदेही मांग सकती है। सही बात है। लेकिन दूसरा पहलू भी है, नेताओं की प्रतिक्रियाएं देखिए, वो संवेदनशीलता की कमी और सिस्टम की सुस्ती, वो भी सामने आई। और ये सवाल कि ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच, ये तो बुनियादी अधिकार है। बिल्कुल। लीला की कहानी एक तरह से प्रेरणा भी है कि कैसे एक अकेली कोशिश भी सालों से रुके हुए काम को शुरू करवा सकती है। तो कुल मिलाकर लीला साहू की ये कहानी सिर्फ एक सड़क की कहानी नहीं है। ये दिखाती है कि सोशल मीडिया का सही इस्तेमाल कैसे बदलाव ला सकता है, कैसे सोए हुए सिस्टम को जगा सकता है। जी, ये सरकारी जवाबदेही का भी सवाल है और डिजिटल युग में लोकतंत्र की ताकत का भी। बिल्कुल। लेकिन एक सवाल मन में रह जाता है, क्या? कि ये जो अस्थाई मरम्मत हुई है या सर्वे शुरू हुआ है, क्या ये ऐसे वायरल मोमेंट्स पर ही निर्भर करेगा? मतलब स्थायी समाधान कैसे मिलेगा? ये बहुत जरूरी सवाल है। क्या ये डिजिटल प्लेटफॉर्म सिर्फ ऐसे अचानक उठने वाले मुद्दों के लिए ही है, या ये वाकई सरकार और नागरिकों के बीच एक लगातार चलने वाला एक मजबूत पुल बन सकते हैं? हाँ, ताकि विकास लगातार हो, जवाबदेही बनी रहे, सिर्फ वायरल होने पर नहीं। बिल्कुल, ये सोचने वाली बात है।